राम भरता प्रज राम रामा। श्री राम राम रण कर कस राम रामा। श्री राम राम शरणम भव राम रामा। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपि समक्ष हन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरण मान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदय वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुकी जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूर्चा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोर जुगुपाल। हम सबका परम सौभाग्य की है राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगा रहे हैं। और हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि माँ जानकी का खोज करने का संकल्प लेकर के सभी वानर सुग्रीव जी की आज्ञा से चारों दिशाओं पर गए हैं। हनुमान जी महाराज भी अंगद आदि जामवंत जी के साथ खोज के लिए निकले हैं। भगवान श्री राघव जी का विशेष आशीष हनुमान जी को प्राप्त हुआ। उन्होंने वह राम नाम की अंकित मुद्रिका दिया है कि जानकी को जब यह दोगे मिल करके तब उनको विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे निज सेवक हो। समुद्र का किनारा विशाल अथाह समुद्र कौन पार करे। उस समय सभी ने हनुमान जी के सुंदर बल का और श्री राघव जी के ही कार्य के लिए उनका जन्म हुआ अवतार हुआ ये सब उन्होंने उनको स्मरण कराया है कि काई रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन तम समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बार ही बारा। लीलहि नाघौ जल निधि खारा। अब जब उन्होंने उनके बल का स्मरण कराया तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कहने लगे बार बार सिंहनाद हनुमान जी कर रहे हैं कि कहो मैं क्या करूं। इस समुद्र को पान कर जाऊं या एक छलांग में इसको लांग करके और लंका नगरी को नष्ट कर रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके ले आऊं। जामवंत जी ने कहा कि देखो केवल हनुमान आप यहां से जाकर के माँ जानकी की सुध लेकर के रघुवर को दो। बस इतना ही करो। अब इधर सुंदर कांड का प्रारंभ होता है सज्जनों। श्री हनुमान जी महाराज राम काज का करने के लिए उस विशाल शत योजन समुद्र को लांघने के लिए जो है आकाश मार्ग से
उड़ चले हैं। अब इधर सबसे पहले वहां पर मैनाक नामक पर्वत समुद्र से प्रकट हुआ और उसने कहा कि हे पवन पुत्र, आप अगर कुछ क्षण के लिए मुझ पर विश्राम करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपके पिता पवन देव जी का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है। इसलिए अगर कुछ विचार कर लीजिए तो मुझे विशेष प्रसन्नता होगी। तब उन्होंने कहा था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि भगवान आपका साधुवाद, लेकिन मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैनाक जो थे पहले पर्वतों के भी पंख होते थे, लेकिन एक बार इंद्र क्रुद्ध होकर के सभी पर्वतों के पंख काट डाले। पवन देव ने उस समय मैनाक को समुद्र के अंदर फेंक दिया और उसको बचा लिया। तभी से वह पवन देव का बड़ा उपकार उनका मानते हैं। तब उन्होंने कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया, उन्होंने स्पर्श किया, लेकिन विश्राम नहीं किया। और उन्होंने बतलाया कि श्री राम काज के लिए मैं जा रहा हूं, उनको प्रणाम किया है। अब इसके बाद देवताओं ने जब पवन सुत को, हनुमान जी को आगे बढ़ते हुए देखा तो उनके बल बुद्धि की परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा है। ये सर्पों की माता है, कद्रू ही का ही दूसरा नाम सुरसा है। सुरसा नाम अहिन माता। जब सुरसा हनुमान जी के सामने खड़ी हुई और कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, तो यह वचन सुनते ही हनुमान जी ने यह उनसे कहा है कि आप जो है, मैं आपका भोजन अवश्य बनूंगा माता, लेकिन पहले मैं जो है प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, उनका कार्य मैं पूर्ण करूं और फिर मैं उसके बाद आऊंगा और आप जो है मुझे अपना ग्रास बना लेना। लेकिन फिर भी वह तो परीक्षा के लिए आई थी, वह जाने नहीं दे रही थी। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर ठीक है, अगर आप मुझे खाने के लिए आई हैं तो खा लीजिए। तो जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। कभी कभी छोटा भी बनने में भलाई होती है। पहले तो उसने योजन भर का मुख किया, हनुमान जी ने उससे दुगना कर लिया, 2 योजन। 4 योजन किया तो उस जो है 8 योजन हनुमान जी ने कर लिया। 16 योजन की का मुख किया सुरसा ने, हनुमान जी 32 के हो गए। अब जस जस वह अपने मुख को बढ़ा रही है, हनुमान जी उससे दुगना हो रहे हैं। 100 योजन कर लिया, तब हनुमान जी बढ़े नहीं सज्जनों, हनुमान जी एकदम छोटे हो गए। यहाँ पर भौतिक बल की परीक्षा ना होकर दिव्य बल की परीक्षा हो रही है। जैसे जैसे सुरसा के मुख का विस्तार हुआ, हनुमान जी ने अपना दुगना रूप दिखाया, लेकिन जैसे ही 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी फिर बढ़ने के बजाय एकाएक रुक करके छोटे हो गए। सुरसा का चित्त तो बढ़ने की ओर था, लेकिन यहीं पर वह धोखा खा गई। वह धोखा देना चाहती थी, लेकिन स्वयं धोखा खा गई। हनुमान जी ने यहाँ पर लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया है, छोटे हो गए और मुख में जा करके तुरंत बाहर भी निकल आए, यानी देवताओं की बात भी रख लिया, धर्मपाश से मुक्त हो गए। अब सुरसा उन्हें
गले के अंदर नहीं ले जा पाई तो ये तो सुरसा का दोष है, हनुमान जी का कुछ दोष नहीं है। हनुमान जी तो मुख के अंदर जा भी चुके थे। इसके बाद हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और विदा मांगते हैं। अब सुरसा भी हनुमान जी के इस बुद्धि बल को देख करके प्रसन्न हुई। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान। हनुमान जी हर्षित होकर के चले, सुरसा देवी से सब राम कार्य करने का आशीर्वाद पाया है। और राम काज में ही श्री हनुमान जी का, महाराज का जीवन सफल है। आगे चले तो समुद्र में एक सिंगिका नाम की राक्षसी। यह कौन है सिंगिका? बोले हिरण्यकशिपु की कन्या है और विप्रचित दैत्य की स्त्री से। इसके अंदर एक बड़ी माया थी कि यह छाया को ही पकड़ करके उसका ग्रास बना लेती थी, उसको पा लेती। अघटित घटना को अंजाम देना इसका कार्य था। यह सिंगिका छाया को पकड़ती थी और जिसकी छाया पकड़ती थी वह पकड़ में आ जाता था। यही माया है। छाया कभी पकड़ में आती है? किसी के नहीं आती। लेकिन जो ना आए और वो दिखे वही माया है। इसका ही बेटा है राहु। उसके अंदर भी बड़ा सामर्थ्य है। यानी वह गगनचारी सूर्य चंद्रमा को भी गिरफ्ता है, छाया के साथ ही उसके जो है मुख में खींचे चले आते हैं। तो ऐसा ही इसने भी किया, हनुमान जी को परछाई को पकड़ लिया और अपने मुख की ओर ले जाने लगी, खींचने लगी। अब हनुमान जी ने विचार किया कि जहां यह बल लगा रही है, अगर मैं वहीं बल लगाऊं तो काम बन सकता है, विपरीत में नहीं चलेगा काम। तो हनुमान जी ने अपना पराक्रम उसी दिशा पे लगाया और वह सिंगिका मुख की तरफ ले जा रही थी। हनुमान जी ने पूरा बल लगाया और सिंगिका के मुख के अंदर प्रविष्ट होकर के उसके सर को फाड़ करके और निकल गए। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पारे गयो मत धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंच रीक मधुलोभा। पवन पुत्र मति धीर है, वीर है, उसे मार करके समुद्र पार गए सज्जनों। दिन रहते ही पहुंच गए। वहां जाकर के लंका की शोभा देखा, बड़ी विचित्र शोभा है। अनेक प्रकार के सुंदर फल वृक्ष उपवन है, बड़ा सुंदर पशु पक्षियों का समूह है। नगर में बहुत से रखवाले उसकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि अब मैं प्रवेश रात्रि में करूंगा, छोटा रूप लेकर के। तो हनुमान जी महाराज कितने छोटे हुए, यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं, लंका में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा रूप लेकर के? मासक समान रूप कपिधर, लंक ही चले सुमिर नर हरि, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। लघिमा सिद्धि का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। छोटे हो गए, बोले मच्छर के समान हो गए। किसी ने कहा महाराज कि हनुमान जी के जो रूप इतना छोटा हो गया मच्छर के समान, तो अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी तो बड़ी होती है। अरे भाई, जब उनके पास लघिमा सिद्धि है, जैसे हनुमान जी छोटे हो गए, हनुमान जी कपड़े भी तो पहने थे, कपड़े भी उसी आकार के हो गए। ऐसे ही जो भी वस्तु उनके पास थी वह उसी छोटी लघिमा के कारण छोटी हो गई। उस सिद्धि का प्रभाव है। अब वह आगे बढ़ रहे थे कि वह लंकनी जो है उसने देख लिया। देखो कितनी इसकी जो है दृष्टि तेज है। मच्छर के समान रूप में भी हनुमान को पहचान लिया और कहने लगी कि अरे वानर, तू मेरा तिरस्कार करके लंका नगरी पर प्रवेश करना चाहता है? अरे मैं स्वयं लंका नगरी हूं, मेरा नाम लंकनी है। जब से इस लंका नगरी की उत्पत्ति हुई तब मेरी भी उत्पत्ति हुई और वह रक्षा का कार्य मेरा है। हनुमान जी
जो है छिप करके जा रहे थे तो चोर कहने लगी। और रावण के द्वारा यह निश्चित है कि जो यहाँ पर चोरी चोर के समान करने के उद्देश्य से आए तो वही तुम्हारा आहार है। हनुमान जी विचार किए कि अब छोटे रूप से काम नहीं बनेगा। हनुमान जी बड़े बानर के रूप में आए हैं और एक ही मुष्टिका मुठिका एक महाकपिहनी, तुरंत जो है एक मुठिका का प्रहार पड़ते ही लंकनी धड़ाम से गिर पड़ी और उठी। अब उसको स्मरण हो आया, हाथ जोड़ करके विनती करने लगी हनुमान जी महाराज की। और उसको स्मरण हो आया ब्रह्मा जी का वरदान, कहने लगी कि अब मुझे स्मरण हो आया कि अब राक्षसों का अंत जो है निकट आ गया है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। हे तात, मेरा यह बड़ा सौभाग्य है कि मैंने राम के दूत का दर्शन किया। कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के पलड़े पर रखा जाए तो भी वह कहते हैं कि उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो सुख सत्संग से मिलता है। यानी सत्संग के लव मात्र भी स्वर्ग का सुख भी नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। उसने कहा कि आप अपने हृदय पर श्री रामचंद्र जी के स्मरण कर लंका में प्रवेश कीजिए, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। क्यों? बोले हृदय श्यामलम रूपम सीता लक्ष्मण संयुक्तम, जिभ्या राम रामेति मधुरम गायति क्षणम। कहते हैं उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, समुद्र के का विशाल जल भी गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है जिस पर प्रभु राम का अनुग्रह होता है, जिस पर प्रभु राम की कृपा करते हैं। हनुमान जी ने अब फिर तीसरी बार लघु रूप धारण किया है और श्री राम जय जय राम कहते हुए लंका नगरी में प्रवेश किए हैं। एक एक करके महाराज कई भवनों पर गए, लेकिन महाराज मां जानकी कहीं पर नहीं दिखी। इसके बाद रावण के मंदिर में गए, उसको शयन किए हुए देखा, परंतु उस घर में वैदेही को नहीं देखा। और वहीं लंका नगरी पर एक बड़ा विचित्र घर दिखा। क्यों? क्योंकि वह तो राक्षसों का घर था, लेकिन राक्षसों के घर में भी एक घर ऐसा देखा जहां हनुमान जी को रुकना पड़ेगा कुछ क्षण के लिए। बोले राम जी के आयुध चिन्हों से सुसज्जित घर, शंख चक्र से सुसज्जित घर, तुलसी का सुंदर पौधा और राम राम का अंदर से स्वर सुनाई पड़ रहा है। विभीषण जागे थे उसी समय, हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने जब जाना कि ये रामदूत हैं तब उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने माता जानकी का पता बतलाया कि वह मैया अशोक वाटिका पर है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पर आए हैं और माता का दर्शन किए हैं। सज्जनों, माता सीता की अवस्था बड़ी दयनीय है। कृषतन शीस जटा एक बेनी, जापति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर कृश हो गया है, सूख गया है, सिर पर जटा की लट जो है तैयार हो गई है, हृदय में बस रघुपत का ध्यान करती रहती हैं, नेत्रों से बस उन्हीं के चरण अरविंद का दर्शन करने के लिए लालायित रहती हैं। जानकी जी को दिन देख करके पवन सुत भी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। उसी समय महाराज रावण आया है कई सहचरियों के साथ। रावण ने कहा सीता को कि तुम मेरी ओर एक बार देख लो, तुम्हारी सेवा में मंदोदरी आदि रानियों को लगा दूंगा। माता ने कहा कि देखो, शरीर को तृणवत त्याग करने वाले महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूं और उसी अनुसार तृणवत शरीर त्याग कर मैं शरीर को भस्म कर दूंगी, पर तुम्हारी बात कभी मैं मानूंगी नहीं। या तो प्रभु की
भुजा मेरे गले में पड़ेगी या फिर तेरी तलवार मेरे गले में पड़ेगी। रावण जो है क्रोधित होकर के वहां राक्षसनियां जो थी उनसे कहा कि अरे जो है इसको सभी प्रकार से दंडित करके इसको सही रास्ते पर लाओ। 1 महीने में अगर ये नहीं मानेंगी तो मैं इसको मार दूंगा। रावण तो चला गया। मैया सीता को जो है राक्षसनियां भय दिखाने लगी, डराने लगी। उनमें तब एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह बड़ी जो है भक्त हृदय थी। उस राक्षसी के हृदय पर भी राम जी के प्रति प्रीति थी। उसने सबको बुला करके अपना स्वप्न सुनाया है। त्रिजटा ने कहा, सुनो, मैंने आज एक प्रातः काल भोर में स्वप्न देखा है। कहते हैं प्रातः काल का स्वप्न एकदम सच होता है। बोले क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर आया है, पूरी लंका को राख कर दिया है। सारी राक्षसों की सेना मारी गई है। रावण गधे पर सवार है। उसके सिर पर जो है सिर मुड़ा हुआ है और गधे पर बैठ करके जो है दक्षिण की ओर जा रहा है। तो जो अपना कल्याण चाहता है वह माता जी जो सीता का जो है चरण पकड़ ले। सारी राक्षसनियां डर करके और सीता जी के चरणों को पकड़ कर क्षमा याचना करने लगी। सीता जी कहने लगी वृक्ष से दुखी होकर के कि हे अशोक, तुम मेरी विनती सुनो और अपना नाम सत्य करो और मेरे शोक का हरण करो। तेरे नए पत्ते अग्नि के समान हैं और या तो मेरा शोक समाप्त करो या फिर मुझे ही जो है भस्म कर दो। जब माँ जानकी के दुख को देखा है हनुमान जी कहते हैं क्षण भर का समय कल्प के समान बीता। और फिर उसी समय उन्होंने राम नाम अंकित मुद्रिका जो है माँ जानकी के पास डाल दिया। सीता जी उठ करके देखती हैं, बड़ी हर्षित हुई। वह मुद्रिका पहचान में आ गई। लेकिन फिर महाराज हृदय पर बड़ा विषाद हुआ कि ये यहाँ कैसे आ सकती है, यह कहीं कोई राक्षसों की माया तो नहीं। और रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, माया से ऐसी अंगूठी बन नहीं सकती। तब हनुमान जी महाराज मधुर वचन से बोले, पूरी कथा सुनाई राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनात आवे, हे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। बड़ा सुंदर ये भजन है, ऋषि प्रसंग का भजन है। माता जानकी को बड़ा सुंदर रामचरित्र संक्षिप्त में कह के सुनाए हैं। कुछ क्षण के लिए माँ जानकी का सारा शोक दुख गायब हो गया। लागी सुनए श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। राम जी के सुंदर कथा को सुनने के बाद माँ जानकी ने कहा, रे भाई तुम कौन हो, रामचरित्र को कहने वाले, मेरे सामने आओ। हनुमान जी तभी डाली से कूद करके माँ जानकी के चरणों में प्रणाम किए हैं। बानर रूप देख करके माँ जानकी मुंह फेर करके बैठ गई कि यह भी कोई लगता है राक्षसी माया है। हनुमान जी कहने लगे, मैया मैं कोई राक्षस का दूत नहीं हूँ। कौन हूँ? राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी,
अदीनी राम तुम कहूँ सहदानी। हे माता, मैं करुणा निधान की शपथ खा करके सत्य कहता हूँ। माता, ये अंगूठी मुझे राघव जी ने दिया है निशानी की जो है तो लिए। तब सीता जी ने पूछा कि भाई नर बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने पूरा प्रसंग सुनाया है। फिर माँ जानकी के हृदय में विश्वास हुआ है। इसके बाद कैसे लंका जा रहा हनुमान जी ने, उसको मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आप लोग श्लोक चौपाई सुना दीजिए, सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु नहीं सिर नावा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी। तीन लोक की संपदा, रही शील में आनी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। जी। जी सुनाइए। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय